17 सितंबर 1950 को वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। नरेंद्र मोदी के 4 भाई और एक बहन है। नरेंद्र के पिताजी दामोदर दास मेहसाणा के स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। वहीं मां हीराबेन भी कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। मोदी ने रश्मिका भाई से प्रोफेसर गुजरात आंदोलन का बैज लेकर स्कूल में दोस्तों के बीच बांटा। इस घटना पर मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उस समय राजनीतिक पार्टियों की समझ नहीं थी। उन्होंने सिर्फ आंदोलन में शामिल होने के लिए ऐसा किया था। 13 साल की उम्र में मोदी ने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल जाने के लिए सोचा, लेकिन परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते पिता ने उन्हें घर से दूर जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं दी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया तो मेहसाणा के स्टेशन से गुजरने वाले जवानों को मुफ्त में चाय पिलाया करते थे। 1967 में मोदी की स्कूली शिक्षा पूरी हुई और इसके बाद 18 साल की उम्र में उनकी 15 साल की जशोदाबेन से शादी करा दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मोदी ने घर छोड़ दिया। 1971 में जनसंघ और आरएसएस नेताओं के साथ दिल्ली में बांग्लादेश आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने पर मोदी को जेल भेजा गया। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 1972 में मोदी आरएसएस के प्रचारक बन गए और इसके बाद मोदी अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में बैठने लगे। यहीं से संघ के बड़े नेताओं से मोदी का संपर्क बढ़ने लगा। 1975 की इमरजेंसी तक नरेंद्र मोदी गुजरात संगठन में सबसे विश्वास पात्र की छवि बना चुके थे। इस दौरान आरएसएस ने वकील साहब की अगुवाई में गुजरात लोक संघर्ष समिति बनाई। मोदी समिति के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। इमरजेंसी के बाद संघ ने मोदी को 1978 में बडोदरा के विभाग प्रचारक बना दिया, लेकिन एक साल बाद ही दत्तोपंत ठेंगड़ी ने मोदी को दिल्ली बुला लिया। मोदी को आरएसएस की तरफ से इमरजेंसी पर रिसर्च और साथ ही लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस वजह से मोदी कुछ समय के लिए गुजरात से दूर रहे। इमरजेंसी के बाद भी 1980 और 85 के गुजरात चुनाव में बीजेपी को हार मिली और इसके बाद 1987 में पहली बार मोदी को अहमदाबाद निकाय चुनाव में जीत दिलाने की पॉलिटिकल जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी की अगुवाई में बीजेपी को एएमसी चुनाव में जीत मिली और इसके बाद बीजेपी ने मोदी को गुजरात यूनिट का संगठन महासचिव बनाया। बीजेपी ज्वाइन करते ही मोदी ने पूरे गुजरात में न्याय यात्रा निकाली और इस यात्रा से गुजरात में हिंदुत्व के मुद्दे को हवा मिली और मोदी को बीजेपी में छवि मजबूत करने का मौका मिला। 1989 में नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास का निधन हो गया। 1989 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 10,000 गांवों में लोक शक्ति रथ यात्रा निकाली। इसके बाद 1990 में मोदी को आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकालने का जिम्मा मिला। इसमें मोदी को गुजरात के 600 गांवों से गुजरने वाली यात्रा का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद 1991 में मोदी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा शुरू की। कश्मीरी अलगाववादियों ने जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। एकता यात्रा के बाद मोदी की पार्टी में मजबूत छवि बन गई। केशुभाई पटेल के करीबी होने के कारण मोदी को तत्कालीन गुजरात बीजेपी अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात बीजेपी में आने से रोका। 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसके बाद 1994 में मोदी को गुजरात बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मोदी को 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। मोदी ने बीजेपी को 121 सीटों के बहुमत पर पहुंचा दिया। 1998 में नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। राज्य में मोदी की बढ़ती साख के बीच 2001 में पहली बार एमएलए बनने से पहले गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। मोदी लगातार 4 बार 2001, 2002, 2007 और 2012 में बहुमत के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में 63 साल की उम्र में 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बने और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2022 में पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया।
69 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी दूसरी बार और 2024 में 73 साल की उम्र में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री